बिरादर इस्लाम, उस जुमला उस शाकाने खैरुल वरा, तमाम वाबिस्तगाने दरे गौसुल वरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक गुलामी का सबूत देते हुए सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका अली से बेकसां चारह साज जर्द मंदा फख्र रसूला सयाह लामका महबूब रब्बे दो जहां जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर अकीदत मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मोहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। काफी देर से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप हजरात बड़े ही दानिश्वरों के जैसा समात फरमा रहे हैं और माइक पर आने वाले पागलों की तरफ पढ़ रहे हैं। बड़े ही जिम्मेदारान उलमा के कहने पर जलसगाह में आमदे रसूल और जश्न गौसुल वरा के इजलास में आप तमामी हजरात को बार बार कहा जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन आने के लिए जहमत आप हजरात नहीं उठा रहे हैं। वही सूरत हाल से गुजारना पड़ रहा है कि एक कोई अल्लाह का बंदा दरिया के किनारे बैठा हुआ था और दरिया के किनारे चंद कंकरियों को उठाकर पानी में दे मारे दे मारे दे मारे। पीछे से कोई दूसरा बंदा आता है, जनाब आप क्या कर रहे हैं? जवाब देने वालों ने जवाब दिया जो कंकर फेंक रहे थे, कहा कि जनाब मेरा हाल मत पूछिए, मेरे साथ ऐसा सुलूक ऐसा हादसा हो गया कि पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया है, अब मैं यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है आप हजरत जो लोग मेरे चाचा भैया अपने अपने बीवियों के सैया जो भी हजरात इधर उधर बैठे हुए हैं, बार बार कहा जा रहा है हजरात के जल्द से जल्द आप लोग मजलिस में आ जाएं। जिम्मेदारान उलमा के कहने पर जब आप वहां से यहां तक नहीं आ सकते, क्या आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि 50 कदम दूर में मस्जिद के लिए आप नमाज में जाइएगा? जब यहां से यहां इतनी बात है, इतनी 4 कदम यहां से जिम्मेदार उलमा के कहने पर नहीं आ सकते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद लगाए? कोई गुटखा में, कोई चाय में मुब्तला है, अपने अपने अंदाज में हर जगह सब बंदे अल्लाह के बंदे वहां जहां कहा यहाँ वहां घूम रहे हैं। किसी शेर ने क्या ही अच्छे अंदाज में कहा था, अगर शर्म और हया है तो मजलिस में जरूर चले आए, मजलिस में जरूर चले आए। कि जितने पैसे कफन दफन में लगे उससे कम में इलाज हो जाता, जितने पैसे कफन दफन में लगे उससे कम में इलाज हो जाता। तुमने सब चाय और गुटके में गवा डाला, वरना घर का अनाज हो जाता। चाय और गुटके में गवा डाला, वरना घर का अनाज हो जाता। मोहतरम हजरात, सभी हजरात से गुजारिश करना चाहूंगा कि मुकद्दस हस्तियों की महफिल में आप हजरात आए हैं, लिहाजा अपनी निस्बती रिश्ता को
कायम करते हुए मजलिस में तशरीफ ले आए और जगह को यहाँ पूर करे। मैं तो थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के रूबरू खड़ा हो गया हूँ। मेरे बाद एक के बाद दीगरे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छी ना तो मुनक़बत और तक़रीर के लिए हज़रात आपके हज़रात रूबरू आते रहेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़िल बिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, जरा जी लगाकर बोले। नबी की बात चल रही है, नबी पाक की, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की बात चल रही है कि दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाते हमद के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। बाते हमद के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। लोगों इस बार मदीने का सफर हो मेरा सबका। लोगों इस बार मदीने का सफर हो मेरा सबका। हाँ मेरे लिए एक वही सवाल अच्छा है। हाँ मेरे लिए एक वही सवाल अच्छा है। और लोग तो कहते हैं चांद है बहुत ही हंसी। लोग तो कहते हैं चांद है बहुत ही हंसी। और चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। और हुस्न यूसुफ भी आया शान इब्राहिम भी। हुस्न यूसुफ भी है आया शान इब्राहिम भी। सबकी बातें एक तरफ वो आमना का लाल अच्छा है। सबकी बातें एक तरफ वो आमना का लाल अच्छा है। बू बकर उमर हैदर उस्मान है प्यारे। बू बकर उमर हैदर उस्मान है प्यारे। ये मेरे मोहम्मद का कमाया हुआ माल अच्छा है। ये मेरे मोहम्मद का कमाया हुआ माल अच्छा है। और जिसमें पैदा हुए आमद रसूल आखिरी बंद, जिसमें पैदा हुए फखरे दो आलम वो महका। जिसमें पैदा हुए फखरे दो आलम वो महका। वो महीना और वो साल अच्छा है। वो महीना और वो साल अच्छा है। वो महीना और वो साल अच्छे। हिकमत व दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी बिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी की भी तारुफ उसकी वलादत से उसकी वफात है ना। चाहे मेरी बात हो, आपकी बात हो, बड़े बड़े उलमा की बात हो, किसी का भी तारुफ हो वलादत से वफात तक। जैसे ही आपकी या मेरी या बड़े बड़े शख्सियत जैसे ही वफात पा जाते हैं उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। उनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। उनकी सवानें बंद हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ जिस रसूल के आप गुलाम हो, जिस प्यारे आका, जिस प्यारे महबूब के आप प्यारे उम्मती हो, उस महबूब पर कुर्बान जाओ। हमारी बात आए वलादत से वफात तक, आपकी बात आए वलादत से वफात तक। लेकिन जब आका की बात आती है, प्यारे नबी की बात आती है, ये लोगों अपने दिलों में कान खोल कर सुनो। जब मेरे नबी की बात आती है तो मेरे नबी का तारुफ, मेरे आका का तारुफ, मेरे महबूब का तारुफ, मेरे रसूल का तारुफ आलम अरवाह से जन्नत तक। आलम अरवाह से जन्नत। आप हमारा जलसा में आए हैं ना? क्या इससे पहले जलसा नहीं हुआ? इससे पहले भी बहुत सारे जलसा हुआ। दो बड़े बड़े जलसे हुए। जिस एक जलसे में सब हाजिर थे, हम हैं, आप हैं, सब है, सब सारे बंदे अल्लाह के मौजूद थे। दूसरा जलसा ऐसा हुआ कि दूसरे जलसे में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ अंबिया की जमाअतों को पुकार कर बुलाया। अंबिया की जमाअतों को पुकार कर बुलाया। अब अंबिया की जमाअत में खिताब करने वाला, खिताब देने वाला अल्लाह तबारक व तआला, खिताब करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, सुनने वाले अंबिया और जिनका जिक्र हो रहा है वो आमिना के लाल है।
वो आमना के लाल है। तो मोहतरम हजरात, हम उस आका के दीवाने हैं, उस रसूल पाक के दीवाने हैं। क्या बताऊं, आमद रसूल के तहत ये भी मिलाद पाक, ये जलसा पाक रखा गया है। अभी मदीना मदीना नहीं बना, यसरब है। अभी मेरे आका बहैसियत बशरियत का लिबादा ओढ़कर कायनात में नहीं आए। बशरियत का लिबास ओढ़कर कायनात में नहीं आए। यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यमन का बादशाह था जिसका नाम था तुब्बा। तुब्बा का एक लड़का पहुंचा यसरब। कहां पहुंचा? यसरब। अभी मदीना मदीना नहीं है, अभी यसरब है, बीमारियों की जगह। यमन के बादशाह तुब्बा का एक बेटा यसरब आया, शिकार करने के लिए आया। शिकार करने जब आया तो उनको वहां के लोगों ने कत्ल कर दिया। जब यमन के बादशाह के कानों में ये खबर गई, ये आवाज आई, ये खबर पहुंची कि मेरे लाल को, मेरे बेटे को यसरब के लोगों ने कत्ल कर दिया। बादशाह तुब्बा को बहुत ही गुस्सा और जलाल आया। अपने लश्करों को लेकर यसरब पहुंच गया। क्यों? क्योंकि यसरब वालों ने मेरे बेटे को कत्लेआम कर दिया है। अब इस यसरब वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनसे लड़ूंगा, इनको दुनिया सफेद हस्ती से मिटा दूंगा, इनको नस्त नाबूद कर दूंगा, किसी के हाल को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार कर छोड़ूंगा। अब वो बादशाह तुब्बा अपने सारे लोगों को लेकर चले आते हैं, सिपाहियों को लेकर यसरब चला आता है। क्यों? इसलिए कि यसरब के लोगों को मारने के लिए, यसरब के लोगों को मारने के लिए चला आता है। अब हाल था क्या? अब लड़ाई करने के लिए आया, जंग करने के लिए आया। रात की तारीकी आई, अंधेरा छा गया, खेमा लगाया गया। खेमा में तुब्बा बादशाह भी है और उनके इर्द गिर्द उनके चाहने वाले भी मौजूद है। अब वो तुब्बा बादशाह रात की तारीकी में अपने खेमा में घुसा हुआ है, अपने खेमा में बैठा हुआ है। यसरब के लोग आते हैं, क्या लेकर आते हैं? खाना लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह, खाना लेकर आते हैं। किसके पास? यमन के बादशाह तुब्बा के पास खाना लेकर आता है, खाना पहुंचाया जाता है। तुब्बा हैरान और परेशान हो जाता है, कहने लगता कि ऐ यसरब के लोगों, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, मैं तो तुमसे जंग छेड़ने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने के लिए आया हूँ। तो बात क्या है कि तुम मुझे खाना दे रहे हो, तुम मुझे दाना दे रहे हो? बात क्या है? लोगों ने जवाब दिया था, यसरब वालों ने, कि सुनो सुनो, यमन के बादशाह तुब्बा सुनो, ये यसरब है, यसरब। अल्लाह ने इस मिट्टी में वो बातें रखी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिट्टी में मेहमान नवाजी को बहुत कबूल किया, मेहमान नवाजी को बहुत कबूल किया। तुब्बा बादशाह ने अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया। यार अजीब बात है, मैं इन लोगों को मारने के लिए आया, कत्लेआम करने के लिए आया, और इन लोगों ने मेरे ही लिए खाना लेकर आए, मेरे ही लिए पानी लेकर आए हैं। मेरी जान की इसको फिक्र है, मेरे पेट की इसको फिक्र है, ये मेरे सामने आता है खाना लेकर। आखिर ये कौन सा ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी बात है कि ये लोग मेरे लिए खाना लेकर आया? उन्होंने, बादशाह तुब्बा ने उस दौर के अच्छे जानकार, अच्छे उलमा को करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद अर्ज करने लगा कि मेरे सिपाहियों, ए बड़े बड़े उलमा, पता लगाओ कि यसरब के लोगों ने जो उसकी दुश्मन हो उसके साथ दुश्मनी छोड़कर उसके मुंह में निवाला डाले। आखिर बात क्या है? बड़े बड़े उलमा ने जब अपनी अपनी किताबें निकाली, पढ़कर देखा, जब उन्होंने मुताला किया, मुताला करने के बाद बड़े बड़े उलमा ने बादशाह तुब्बा के करीब पहुंचकर जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? ए बादशाह, ए तुब्बा, सुनो, तुम यसरब को खत्म करने के लिए आए हो, तुम यसरब के लोगों को मारने के लिए आए हो, तुम पूरे यसरब को दुनिया की सफेद हस्ती से मिटाने के लिए आए हो।
किताब में पढ़ा, मुताला किया तो हमें ये खबर हुई, मुझे ये पता चला कि यसरब को कोई कायनात में किसी माँ का लाल मिटा ही नहीं सकता है। कायनात में किसी माँ का लाल यसरब को मिटा ही नहीं सकता है। पूछा गया क्यों, तो पूछा गया क्यों, सवाल किया गया क्यों, जवाब दिया गया यूं, जवाब दिया गया यूं। एक कुब्बा बादशाह सुनो, ये अभी यसरब है, अभी ये यसरब है, लेकिन इसी यसरब में, इसी यसरब की धरती पर, इसी यसरब की मिट्टी पर हिजरत करने के बाद आमना के लाल आएंगे और 10 साल यहाँ रहेंगे, इसी मिट्टी को अपना मस्कन बनाएंगे, इसी मिट्टी को अपना मस्कन बनाएंगे, यही अपना आराम गाह बनाएंगे। इसलिए तुम यसरब को कभी मिटा नहीं सकते हो। बात चल रही है जश्न आमद रसूल, वो जश्न हौसल वरा कॉन्फ्रेंस, क्या बताता चलूं, निस्बत कैसे है, निस्बत कैसे है आका से, हुजूर गौसे आजम की, क्या बताऊं। आप लोगों ने सुना कि आका तमाम नबियों में आला और गौसे आजम सारे पीरों के पीर, सारे वलियों के वली। निस्बत ऐसा है कि इधर आका की जात है, इधर गौसुल वरा की जात है। इधर आका की जात के लिए कहूँ तो यूं कहूँ कि अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आका को जब देने पर आया, इतना दिया कि जब मोजेज़ात देने लगा अल्लाह, इधर कसरते मोजेज़ात, इधर खैरुल वरा है, इधर कसरते मोजेज़ात, इधर गौसुल वरा है, इधर कसरते करामात, इधर कसरते मोजेज़ात, इधर कसरते करामात, इधर खैरुल वरा है, इधर कसरते उम्मत, इधर कसरते उम्मत, इधर गौसुल वरा है, इधर कसरते मुरीद, इधर कसरते उम्मत, इधर कसरते उम्मीद, कसरते मुरीद। अल्लाह तबारक व तआला ने तालमेल इस तरह रखा कि वो नबियों के सरदार, ये वलियों के सरदार, वो नबियों में सबसे आला, ये वलियों में सबसे आला। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जाहो जलाल देकर अपने प्यारे प्यारे रसूलों को, प्यारे औलिया को पैदा फरमाया कि अगर कोई गौसे आजम से कहीं भी हो, अगर घर में हो, अगर मदद मांगे तो वो मदद करने के लिए तैयार है, मकान में हो मदद मांगो, मदद देने के लिए तैयार है। आप लोगों ने सुना होगा एक वाकया, बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। एक वाकया कि गौसे पाक का एक धोबी था, जिंदगी में अपने मुर्शिद का, अपने आका का, हुजूर गौसे पाक का कपड़े में जो मैल कचीला हुआ करता था उसको सफाया किया करता था। इत्तेफाक से रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते आ गए। जो गौस पाक का धोबी था उसके रूह को लेकर चले गए, परवाज करके लेकर चले गए। अब जैसा कि सभी हजरात के साथ जो हालतें पेश होते हैं हमारे साथ कि कब्र में रखने के बाद, मिट्टी उट्टी डालने के बाद, हमको आपको जो भी इंतकाल होता है कब्र में डालने के बाद, एक के बाद दीगरे सब चले जाते हैं। उसके बाद फरिश्ते आते हैं सवाल जवाब करने के लिए। हजरत गौसुल आजम के वो मुरीद, वो गुलाम जो धोबी था, कब्र में जैसे ही उनको रखा गया, रखने के बाद सारे लोग चले गए, फरिश्ते हाजिर हो गए। क्यों? सवाल करने के लिए। सवाल पूछा, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? सवाल पूछा जाता है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? सवाल किया जाता है। माँ कुंतुम तकुनु फी हाज़िर रसूल, इस शख्स के बारे में कायनात में तू क्या कहते था? तीनों सवाल किया गया। तीनों सवालों का जवाब वो गुलाम यूं अर्ज करता है, मैं गौस पाक का धोबी। तीनों सवालों के जवाब, मैं गौस पाक का धोबी, इससे कुछ नहीं जानता, मैं अंगूठा छाप हूँ, मैं गवार हूँ, मैं लिखा पढ़ा वाला आदमी नहीं हूँ, मैं यही जानता हूँ मैं गौस पाक का धोबी हूँ। अब फरिश्ते भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए, फरिश्ते भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए। अल्लाह से पूछने लगते हैं फरिश्ता, मौला ये कैसा बंदा से पाला पड़ गया, जिस बंदे से सवाल किया जाता है वो सवाल का सीधा जवाब देता है, और जवाब नहीं आता तो चुप रहता है, खामोश रहता है। लेकिन ये कैसा बंदा है कि जवाब में जो भी सवाल किया जाता है, हर सवाल के जवाब में यही जवाब देता है कि मैं गौस पाक का धोबी, गौस पाक का धोबी। अब वही फरिश्ते अब झिंझोड़ कर, जोर से डांट कर, फिटकार करने के बाद सवाल करते हैं। क्या वही सवाल, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इस शख्स के बारे में क्या कहता था? जब फरिश्तों ने डांट कर, झिड़क कर कहा तो उस गुलाम ने अपने ही कब्र में कुछ बातें और नहीं कही। अब ये नहीं कहा मैं गौस पाक का धोबी, बल्कि उन्होंने यही पुकारा, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। इतना कहना था, किताबों में मैंने पढ़ा, जैसे ही
ही वो मुरीद अपने कब्र में रहकर फरिश्तों के सामने या गौस अल मदद कहा, गौस आजम कब्र में हाजिर हो गए। जब गौस आजम को अपनी कब्र में देख लिए, देखने के बाद दिल को तसल्ली हो गई, सुकून मिल गया। हो ना हो अब सवाल जवाब नहीं होगा, हो ना हो अब मुझे परेशान ना किया जाएगा, हो ना हो मुझे सताया नहीं जाएगा। अब वो धोबी, वो गुलाम अपने आका हुजूर गौस आजम के सामने खड़े हैं। गौस आजम पूछते हैं, ए फरिश्ते क्या कर रहे हो? फरिश्ते जवाब देते हैं, मेरा जो काम है, हमारा जो ड्यूटी है, मैं उसी ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ, इससे सवाल जवाब कर रहा हूँ। कुर्बान जाओ गौस आजम की दस्तगीरी पर। गौस आजम फरमाने लगते हैं, दस्तगीरी फरमाने लगते हैं, ए फरिश्ते सुनो सुनो, ये मेरा गुलाम है, ये जिंदगी में जब तक सांसें लेता रहा मेरे मेल को, मेरे कपड़े के मेल को धुलाया करता था। अब मैं हुक्म देता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरे सदके में इसके सवाल जवाब को दूर की बात, सवाल जवाब बंद करो और इसको सीधे जन्नत में लेकर जाओ। सवाल जवाब बंद करो और इसको सीधे जन्नत में लेकर जाओ। कहे मुसलमानों, आप उस पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला के गुलाम है, उस गौसुल वरा के चाहने वाले हैं, उस गौसुल वरा के मानने वाले हैं कि जिनके इख्तियारात में अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने क्या क्या दिया, न जाने क्या क्या अता फरमाया। आपने सुना, दस्तगीरी किया, कब्र में आए, कब्र में उन्होंने मदद की और ऐसी वैसी मदद नहीं बल्कि जन्नत में जाने का हक सरकार गौस आजम ने दिया। ए दोस्तों, ए अल्लाह के रसूल के प्यारे उम्मतियों, मेरा मकसद यही है, गौसे आजम को आप पुकारते हैं, गौसे आजम को चाहते हैं, अब जहां भी रहे उनका नाम लेकर फरियाद पुकारे, उनको चाहे, उनसे दुआ तलब करे, उनसे मांगे। अगर आपका यकीन सच्चा है, अगर आपका अकीदा सच्चा है, आप जहां पुकारो गौसे आजम भी हाजिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमानों को प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, तमाम औलिया से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।